गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, अभिनंदन आभार दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए 9 जुलाई 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे दोस्तों? तो शिंजो जो आ गया जैसे जापान देश के थे दोस्तों, याद रखिएगा। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, जिनका मोदी से बहुत लगाव था दोस्तों, बहुत अच्छा यारी था। इनकी मृत्यु हो गई है, गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पश्चिमी जापान के नारा शहर में, कहाँ दोस्तों? तो नारा शहर में एक चुनावी अभियान के दौरान गोली मार दी गई है। प्रधानमंत्री के पद से 2020 में इस्तीफा दिया था। देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे थे। इनके बाद जो है योशिहिदे सुगा बने और अभी फूमियो कशीदा दोस्तों। 2021 में भारत सरकार ने शिंजो आबे को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। 2022 का नेताजी पुरस्कार शिंजो आबे को दिया गया था। जापान के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? तो फूमियो कशीदा। वर्तमान में जापान के सम्राट कौन है? तो नारुहितो दोस्तों, याद रखिएगा, नारुहितो सम्राट हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 7 जुलाई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर स्वामी रामानुजमचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया दोस्तों? तो स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहां पर किया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ पीस के कहाँ? तो श्रीनगर में किया गया दोस्तों। एक ठो स्टैचू ऑफ पीस जहाँ वल्लभाचार्य की मूर्ति है दोस्तों, तो है पाली राजस्थान में, एक ठो श्रीनगर में दोस्तों, याद रखिएगा। द स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी 2022 को संत रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण हैदराबाद में किया था। द स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं होगा दोस्तों, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी होगा, इक्वलिटी समानता की मूर्ति है भी हैदराबाद में दोस्तों। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति केवड़िया गुजरात, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, 182 मीटर हाइट है दोस्तों। जम्मू कश्मीर के परिसीमन के लिए रंजना प्रकाश देसाई आयोग का गठन किया गया था, जिसमें 90 सीट उन्होंने बताया कि 90 सीट होगा। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ में दोस्तों? श्रीनगर में, याद रखिएगा, श्रीनगर में। अब भारत की सबसे मीठे पानी की झील बुलर झील है जो दोस्तों, याद रखिएगा, श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया दोस्तों? तो ये वाराणसी में किया गया है, जो उनका चुनावी क्षेत्र है। वाराणसी लोकसभा का संसदीय क्षेत्र है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन यूजीसी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, याद रखिएगा। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। उद्देश्य है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 को इसको अच्छा से क्रियान्वयन करने के लिए, जैसे अभी जो चल रहा था एजुकेशन पॉलिसी दोस्तों 10+2 था, नया आ गया 5+3+3+4। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस समिति की सिफारिश पर लागू होती है? तो के कस्तूरी रंगन समिति पर दोस्तों, याद रखिएगा। 34 साल बाद यह नई शिक्षा नीति आती है, 1986 के बाद 2020 में दोस्तों। नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था दोस्तों? तो कर्नाटक। दूसरा राज्य मध्य प्रदेश दोस्तों, याद रखिएगा। यूजीसी के लिए नए अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो जगदीश कुमार। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय याद रखिएगा। मूल संविधान में राज्य सूची का विषय था शिक्षा दोस्तों, जो कि जिसे 42वां संविधान संशोधन है 1976 द्वारा समवर्ती सूची में डाल दिया गया। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है दोस्तों। स्टार्टअप स्कूल इंडिया की शुरुआत गूगल के द्वारा किया गया है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, स्टार्टअप स्कूल इंडिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 4 से 7 जुलाई 2022 तक किस राज्य में आम महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो आम महोत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों, तो लखनऊ में, याद रखिएगा। तो राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश दोस्तों, लखनऊ में आम महोत्सव। तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा आम महोत्सव 2022 का शुरुआत लखनऊ में किया गया। पूरे विश्व का 65% आम भारत में मिलते हैं। मैंगो फेस्टिवल का आयोजन भी दोस्तों बेल्जियम में किया गया था, याद है ना। जल प्रबंधन के क्षेत्र में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान। ई पंचायत योजना दोस्तों, तो ये उत्तर प्रदेश को मिला था। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया दोस्तों, श्रावस्ती से शुरू किया गया इसको। मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी की स्थापना मेरठ उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। पशु युद्ध स्मारक कहाँ है दोस्तों? मेरठ में है। इन सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी एग्जाम में टपक सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार, जिसका हाल ही में घोषणा किया गया, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार दोस्तों, तो इसका संबंध जो है
लोक प्रशासन से, याद रखिएगा दोस्तों, लोक प्रशासन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों, लोक प्रशासन। यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनका जन्म जो दोस्तों बिहार में सिवान जिला के जीरादेई नामक ग्राम में होता है दोस्तों, याद रखिएगा, जीरादेई। भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष और स्वतंत्रता से पहले भारत के प्रथम कृषि मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया पुस्तक था इंडिया डिवाइडेड, याद रखिएगा, भारत विभाजन। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 में व्यक्तिगत रूप से विनोद शर्मा को, संगठन के रूप में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर उसी दिन प्रदान किया जाता है दोस्तों। नेताजी पुरस्कार 2022 जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को दिया गया। शिंजो आबे को दोस्तों कल ही के दिन गोली मारकर हत्या कर दी गई है, याद रखिएगा, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे दोस्तों। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में कितने लोगों को दिया गया? तो 12 लोगों को। मिताली राज क्रिकेट में दिया गया दोस्तों। और प्रथम फुटबॉलर जिन्हें सुनील छेत्री को, प्रथम फुटबॉलर जो जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार मिला भारत का दोस्तों, तो वो थे सुनील छेत्री दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 6 जुलाई 2022 को किससे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार दिया गया? तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय पहले मुख्तार अब्बास नकवी के पास था दोस्तों, तो यह किसे दे दिया गया? याद रखिएगा दोस्तों, यह दे दिया गया स्मृति ईरानी को, याद रखिएगा। इस्पात मंत्रालय दे दिया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया का दोस्तों। मुख्तार अब्बास नकवी के स्थान पर स्मृति ईरानी और इस्पात मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया को दे दिया गया। भारत में सबसे नया मंत्रालय कौन है दोस्तों? सहकारिता मंत्रालय है, जो इसका 2021 में गठन हो गया, जिसके मंत्री हैं अमित शाह दोस्तों। 17वीं लोकसभा चुनाव में अमेठी से स्मृति ईरानी किसे हराया था दोस्तों? तो राहुल गांधी को हराया था, याद रखिएगा, राहुल गांधी। छत्तीसगढ़ में हुए सीआरपीएफ हमलों पर लाल सलाम पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो लाल सलाम पुस्तक जो कि हाल ही में चर्चा में रहा दोस्तों, स्मृति ईरानी। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय किनके पास है? नारायण राणे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो बीके त्रिपाठी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय पीयूष गोयल। वर्तमान में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में गांधीवादी विचारक और स्वतंत्रता सेनानी पी गोपीनाथन नायर का निधन हो गया है, वह किस राज्य से संबंधित है? तो पी गोपीनाथन नायर का निधन हो गया है दोस्तों, तो वह किस राज्य से संबंधित है? याद कीजिएगा, तो उनका संबंध नाम से ही मालूम चल जाएगा, केरल से दोस्तों, याद रखिएगा। यह क्या थे? तो गांधीवादी विचारक और स्वतंत्रता सेनानी थे दोस्तों। तो भूदान आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन दोनों में भाग लिए थे। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे के द्वारा 1951 में किया जाता है दोस्तों। पहली बार भूमि रामचंद्र रेड्डी के द्वारा दान किया जाता है, याद रखिएगा। पिंक प्रोटेक्शन केरल राज्य के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए केरल पुलिस के द्वारा शुरू किया जाता है। कृष्ण गिरी का हाल ही में निधन हो गया, जो कि सार्वजनिक उपकरण के जनक कहा जाता है। लता मंगेशकर का निधन हो गया, 2001 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। शिंजो आबे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या कर दिए गए, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नारा शहर में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 9 से 7 जुलाई 2022 को 7 से 9 जुलाई 2022 को भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पशु शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया दोस्तों नई दिल्ली में, याद रखिएगा, पशु शिखर सम्मेलन नई दिल्ली। तब पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला। उद्देश्य पोषण की सुरक्षा निर्धारित करना और ग्रामीणों की आय बढ़ाना। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना WHO की स्थापना जो है दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को होता है। WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। G7 का 48वां शिखर सम्मेलन हाल ही में जर्मनी में हुआ। क्वाड का 4था शिखर सम्मेलन दोस्तों टोक्यो में हुआ, जबकि 5वां जो है ऑस्ट्रेलिया में होगा। G20 शिखर सम्मेलन 2022 इंडोनेशिया में हुआ, बाली में, जबकि G20 2023 का आयोजन जम्मू कश्मीर भारत में होगा दोस्तों। COP26 ग्लासगो स्कॉटलैंड 2021 में हुआ, 2022 में G27 मिस्र और 2023 में G28 UAE में होगा दोस्तों। जी नहीं दोस्तों, COP28, ये सब कॉप हो जाएगा दोस्तों, कॉप।
अगला क्वेश्चन है कि 4 जुलाई 2005 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है, कौन इसमें शामिल नहीं है? तो इलैया राजा ये शामिल है, पीटी उषा ये भी शामिल है, और वीरेंद्र हेगड़े ये भी शामिल है, लेकिन नहीं शामिल है तो सुरेख खुदावा दोस्तों याद रखिएगा। इलैया राजा संगीतकार हैं, पीटी उषा जो है धावक थी, जिन्हें पायोली एक्सप्रेस के नाम भी जाना। एक और चौथे व्यक्ति हो जाएगा विजेंद्र प्रसाद। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो है 12 लोगों को कला, विज्ञान और जनसेवा में मनोनीत किया जाता है, किसके द्वारा दोस्तों? तो राष्ट्रपति के द्वारा। पीटी उषा जो दोस्तों कहाँ की है? तो पीटी उषा केरल की हो जाएगी, जिसे उड़न परी या पायोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। पीटी उषा को ही गोल्ड गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, गोल्डन गर्ल। इन्होंने 1980 के मॉस्को ओलंपिक में भाग लिया था और सियोल के 1986 में एशियन गेम्स में 4 गोल्ड मेडल जीती थी, याद रखिएगा दोस्तों। ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम महिला भारतीय खिलाड़ी कौन है दोस्तों? तो पीटी उषा है, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में अनुच्छेद 54 में निर्वाचित मंडल जो होता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन जो है अनुच्छेद 54 में इसका दिया गया है। निर्वाचित मंडल में कौन कौन शामिल होता है दोस्तों? तो राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा तीनों के जो है निर्वाचित सदस्य होंगे दोस्तों, जब मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में तो राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे तो वो चुनाव जीत के आए हैं, चाहे तो मनोनीत होकर। राष्ट्रपति और राज्यपाल के मनोनयन के क्षेत्र में क्या भिन्नता है? तो राज्यपाल सहकारी क्षेत्र से मनोनीत कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति नहीं कर सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा G20 के लिए भारत के लिए नए शेरपा किन्हें बनाया गया है? तो G20 के लिए भारत के लिए नया शेरपा बनाया गया दोस्तों अमिताभ कांत, जो कि नीति आयोग के पूर्व CEO थे दोस्तों अमिताभ कांत, उनको बनाया गया नया शेरपा दोस्तों। तो G20 में 19 देश है, वो यूरोपीय यूनियन शामिल है, यानी कि 20 है। यूरोपीय यूनियन में 27 देश सदस्य हैं, ब्रुसेल्स का मुख्यालय है दोस्तों यहाँ पर। G20 के 2023 का बैठक जो है जम्मू कश्मीर में होता है दोस्तों। नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है दोस्तों? तो परमेश्वरन अय्यर दोस्तों। नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष सुमन के बेरी बने हैं राजीव कुमार के स्थान पर। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बन गए हैं दोस्तों? तो राजीव कुमार बन गए हैं। ये सब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में बोरिस जॉनसन ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने की घोषणा की है? लेकिन अभी वो पद पर बने रहेंगे दोस्तों, घोषणा कर दिए हैं लेकिन बने रहेंगे। तो कहाँ दोस्तों? तो ब्रिटेन, याद रखिएगा। कल वीडियो में बताए थे दोस्तों कि ऋषि सुनक जो है वहाँ के वित्त मंत्री दोस्तों, उनके साथ 5 और मंत्री इस्तीफा दे दिए थे, तो यही चलते वहाँ पर जो है राजनीतिक गर्माहट चल रहा है। तो बोरिस जॉनसन दोस्तों कंजरवेटिव पार्टी से संबंधित है। ऋषि सुनक वित्त मंत्री रहते हुए इस्तीफा दे दिए थे, जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। इजराइल के नए प्रधानमंत्री यायर लिपिड दोस्तों, लैपिड याद रखिएगा। फ्रांस के नए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज। सोमालिया के नए राष्ट्रपति दोस्तों हसन शेख, सोमालिया में है, हंसिए आप, हसन शेख। जापान के नए प्रधानमंत्री फूमियो कशीदा दोस्तों, याद रखिएगा। जापान के पूर्व मुख्यमंत्री शिंजो आबे की मृत्यु हो गई दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये सब आज का वीडियो था दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो यदि अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।